आज मैंने अपने बॉयफ्रेंड को चीट करते हुए पकड़ लिया। जब मैंने उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया तो उसने कहा मैं उस पर शक नहीं करती इसलिए। तो मैंने आज से शक करना शुरू कर दिया। अभी जो वीडियो आपने देखा ना ये काजल पांडे का, इसीलिए इसका पार्ट 2 बनना जरूरी था, क्योंकि अपने फर्स्ट वीडियो में ना इतना प्यार बरसाया ना कि हमको लगा कि आप लोगों को फिर से एंटरटेनमेंट करने के लिए भी इनका पार्ट 2 बनना जरूरी है भाई, क्योंकि इनका हरकतें खत्म ही नहीं हो रहा है। क्योंकि इंस्टाग्राम में भाई इतने गंद मचा दिए कि इनका कहीं भी खोला इंस्टाग्राम वहीं पे ये नजर आती है। इसीलिए भाई इनका रोस्ट करना जरूरी था फिर से, और मैं फिर से लाया हूं, तो आप लोग भी फिर से इसमें प्यार बरसाइएगा। और चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। कल मेरे सामने बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ, इसलिए अब मैं जब भी गाड़ी चलाऊंगी तो सिर्फ प्रोटेक्शन पहन के। अच्छा मैडम एक बात बताओ, प्रोटेक्शन लगाया जाता तो हेलमेट में गाड़ी चलाने के लिए, बाइक चलाने, लेकिन आपने हैंडल पे कौन सा प्रोटेक्शन लगाते हैं भाई? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? कहीं और कांड नहीं करने का विचार है क्या? कुछ और कांड करने का विचार है क्या तुम्हारे माइंड में? अरे बताओ ना, क्या बताऊंगा? बताओ ना, थोड़ा सा बताओ, थोड़ा सा। अचानक से मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, जिसके लिए डॉक्टर को बुलाना पड़ा। तो मुझे पता पड़ा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि बच्चे का पापा कौन है। हाँ पापा है। ना कब हो गया ये? कब हुआ कब? अरे भगवान, ये अपने पापा को क्यों यहाँ घुसा रही है? तुम्हारे पापा तुम्हारे बच्चे का पापा कैसे हो सकता? अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। अरे वो लड़की जो शर्म करना चाहिए, जैसे तुम्हें जन्म दिया ना उसी को तुम बदनाम कर रहे। मन कर रहा होगा तेरे बाप पापा ये वीडियो देख लेना तो मन कर रहा होगा कैसे बेटी को जन्म दिया है। ये पागल हो गया। मेरे बॉयफ्रेंड जैसे कजिन को सूसू करने में बहुत दिक्कत आ रही थी, तो मैंने उसकी मदद करने की ठानी। इसलिए मैं हॉस्पिटल उसके लिए 1 लीटर की बोतल डोनेट करने जा रही हूँ, जिसको चढ़वा के उसकी जान बच जाएगी। सच में ये बोतल में सूसू कर दी हो क्या? और सच में ये सूसू जैसा ही लग रहा है। अपना सूसू पिलाना उसको जरूरी है। अरे ये बताओ, ये सूसू करने वाला आइडिया कौन दिया बोतल पे? हाँ? वुमेन। कौन सा औजार है जो इतना भर दियो 1 लीटर जितना सूसू कर लियो तुम इसमें? मुझे मेरे बॉयफ्रेंड को बहुत जोर से किस करने का मन कर रहा था, इसलिए मैंने उसे निकाला और थोड़ा सा चाट लिया। भाई शर्म भरम नहीं है क्या? तुम्हें कुछ और नहीं मिला? कुछ भी चाटे जा रही हो, जहां मन तहां चाटे जा रही हो। हाँ ये कर लो पहले। या बॉयफ्रेंड से चाटे जा रही हो या तो किसी और से चाटे जा रही हो। ऐसा कर रहा तो पब्लिकली चाटता रहा। तुम्हारा यही काम में बच गया है मैडम। प्यारी समझ गई। मेरे स्कूल में आज फोन की चेकिंग हो रही थी, तो मैंने जल्दी से फोन अंदर छुपा लिया। मैम के जाने के बाद जब मैंने फोन बाहर निकाला तो पता नहीं क्यों वो चलना ही बंद हो गया। गुफा है ना, गुफा में जाने के बाद कुछ भी काम नहीं करते, यहाँ तक भाई अंधेरा ही अंधेरा रहता हो, सारा ऊर्जा खत्म हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो ये तो बर्बाद होना ही था। लेकिन ये बता, ये चिपचिपा इतना कैसे था तुम्हारे यहाँ गुफा में? ये तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। मतलब है मुझे आज पड़ोस वाले अंकल ने अपने घर पर बुलाया। फिर उन्होंने मुझे एक लंबा मोटा बाल दिखाया, जिसको देख के मैं बहुत खुश हुई। शाबाश मैडम, वही ना जो हम लोग समझ रहे हैं। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। तुम्हारा जो ये ट्रकपन है ना, ये जो तुम्हारे डबल मीनिंग है ना, हम लोग के भी समझ में आता है। बस कर, तू गंद मचाना कम कर दे थोड़ा। आई एम सॉरी बाबू। मेरी फ्रेंड डेट पर जाने वाली थी, तभी उसे पीरियड आ गए। तो उसने मुझसे पूछा कि क्या करूं, तो मैंने सोचा क्यों ना उसकी हेल्प कर दी जाए। तो मैंने उसके लिए नए प्रकार का आविष्कार किया। हमारा जो ये आविष्कार है ना, ये नासा वाला भी शर्मा जाएंगे। बोलेगा कौन सा लॉजिक लगा है भाई, इसमें डालने के लिए बनाया गया है या निकालने के लिए बनाया गया है, ये तो बता दे। तो गाइज, इतनी मेहनत के बाद आखिरकार मुझे एक मूवी मिल ही गई, जिसमें मुझे रोल मिला है। बहुत ही अच्छा रोल है, जिसमें मेरे घर की टोटी खराब हो जाएगी और मुझे उसे ठीक करने के लिए एक प्लम्बर को बुलाना है। तुम्हारा वाला ही टोटी टूट गया ना, इसलिए प्लम्बर को बुला रही हो। प्लम्बर को वो जो तुम्हारे रेंच घुसाएंगे ना तुम्हारे अंदर, तब तुम्हारा ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो। चल झूठा। वो नहीं आएगा ना तो हम लोग आने के लिए तैयार है, वहां पे घुसाने के लिए रेंच, और वहां से भाई आराम से वो घुसाएंगे ना वहां पे, बस आदम मस्त हो जाएगा। फिर टेंशन मत लो। फिर एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। तुम्हारे इरादे क्या है वो भी पता है हमें, पर हम उसे पूरा भी नहीं होने देंगे। नहीं तो हमारा इरादा नहीं टूट जाएगा आपको अपने पीछे घुमाने का और आपसे अपनी हर बात तोड़ेंगे। हम सिंगल ले लोने का हमेशा इरादा टूटता है, तुम्हें ये चीज समझ लो ना। तुम्हारे जैसे ठरकियों के पास टाइम होगा, तुम्हारे जैसे ठरकियों के पास बहुत सारे बॉयफ्रेंड होगा, तुम्हारा इरादा नहीं टूटेगा, तुम किसी के पास चले जाओगे। लेकिन हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग तो भाई अपना निंद्रा खातिर लेटे हैं और सो जाते हैं भाई। क्या कर रहे हैं यार तू?
मजाक है क्या? अगर छाए में हूँ या एसी में हूँ तो मैं नीले रंग की दिखूंगी, और अगर धूप में हूँ तो गोरी दिखूंगी। तो इस हिसाब से तो जो चीज छाए में काली दिखती है वो सबको धूप में चमकना चाहिए ना, पर ऐसा होता नहीं है। ये वो चमकती नहीं है ना, वो इसलिए वो गोरी नहीं दिखते, क्योंकि तुम्हारे जैसे वहां पे ना शक करने वाले लोग आ जाते हैं ना, इसलिए वो काले ही रहते हैं। तुम्हारे जैसे गर्म मुंह वाले वहां पे आकर सट जाते हैं ना, इसलिए वो काला झुसवा जाते हैं और वो काला पड़ जाते हैं। मैडम हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। चाहे बॉडी बिल्डर हो या पतला लड़का हो, हमको तो ऐसे से मतलब है जो देखते ही हमारे हो जाए खड़ा और ना बैठे जब तक हम ना चाहें। ये बता, तुम पहले अपना जेंडर चेंज करवा दिए क्या? तुम्हारा कब से खड़ा होने लगा? हम सारे इंसान को अब थोड़ी होगा, हम लोग का तब अब भाई खड़ा होगा ही नहीं, क्योंकि अब तुम्हारे जैसे इंसान को अब खड़ा होने लगा ना, तो हम लोग थोड़ी हैं, हम लोग इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। झूठ बोल रहा है। तुम्हारे जैसा लोगों ही तो एग्जिस्ट करते हैं, तभी तो तुम्हारे जैसे लोगों को खड़ा होते हैं, और जब चाहो तब उसको बैठाओगे, जब चाहो नहीं बैठाओगे। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। मेरे पास हैं 2 बच्चे पूरे मीडियम साइज के, पर वो दिखते नहीं क्योंकि वो दूर दूर रहते हैं। तुम्हारे साथ में ही जब वो दिख रहा है कि तुम्हारे साथ में ही चिपके हुए, तो वो तुम्हारे से दूर कब हो गए? तुम्हारे दोनों बच्चे बताओ। अरे मैं क्या बताऊं? मैं क्या बताऊं? आज मैंने अपने बॉयफ्रेंड को चीट करते हुए पकड़ लिया। जब मैंने उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उसने कहा मैं उस पर शक नहीं करती इसलिए। तो मैंने आज से शक करना शुरू कर दिया। सोशल वर्क करना स्टार्ट कर दे। तुम्हारा यही चीज है ना, तुम शक करना है ना, तुम ऐसा करो पब्लिकली करना कर दे, तुम्हें कुछ पैसे आ जाएंगे ना, और भी तुम्हें फैम मिल जाएंगे। इसी तरह से तुम्हारे प्रचार भी होते जाएगा, तुम्हें लोगों को जानते भी रहेंगे और लोगों को सेवा करने का मौका भी मिल जाएगा तुम्हें। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा होता है ये? अश्लील है ये लोग। इसकी ट्रकपन देख देख के ना मुझे लग रहा है कि इस वीडियो को यहीं पर बंद कर दे, नहीं तो हम लोग को भी ट्रकपन अंदर से जागने लगेगा ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो आप लोग का वीडियो कैसे लगे? अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और आप लोग को पार्ट 3 भी देखना है तो भाई इसमें कमेंट चाहिए हमको कम से कम 1000, और सब्सक्राइबर चाहिए कम से कम 500 भाई, तो जल्दी जल्दी करें ताकि हम पार्ट 3 ला पाएंगे। इसके लिए